गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें, आज अपन जैसे पिछली क्लास में चक्रवर्ती ब्याज में आपने देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है, यानी मतलब देखा था कि ब्याज के ऊपर क्या लगना, ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है तो क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज। अब बात करें सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट जो आता है वो क्या आता है। देखो अपने पास मैं कहता हूं सबसे पहले अपन कहें कि आपने कहा 20% बढ़ गई, तो कोई भी राशि से 2000 रुपए है, कितने रुपए भाई, 2000 रुपए हैं। अगर वो 20% बढ़ गए तो आप कहोगे 2000 थे, 20% अगर दर है तो एक साल में कितने हो गए, 120/100, यानी 20% बढ़ गए। पहले साल इतने हो गए, अगली साल, अब आपको पता है अगली साल इस जो पूरे पे ब्याज लगेगा, यानी ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो पूरे पे ब्याज लगेगा, मूलधन पे तो लगता ही है और ब्याज पे तो पूरे मिश्र धन पे क्या लगता है, ब्याज। तो अब इस पे 20% और बढ़ाते हैं, 120/100 ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे जब बढ़ता है तो इसको सीधा लिखते हैं कि ये जो होता है ये ब्याज बढ़ने के बाद क्या बन जाता है, मिश्र धन, और ये होता है मूलधन गुणा 100 + r/100 की पावर t। यहां पे कई जगह देखते हो 1 + r/100 एक ही बात है भाई। जैसे यहां मैं लिखूं मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100 या दर/100 की पावर t, एक ही चीज है दोनों है, दोनों क्या है, एक ही चीज है, यहाँ पे कोई अलग फर्क नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने देखा यहाँ पे एक प्रकार से कि क्या चीज है कि ये मिश्र धन है। अब यहाँ दो चीज आपके और काम आएंगी, ब्याज निकालना तो हम सीधे तरीके से देखेंगे ब्याज सीधा किस प्रकार से निकाला जा सकता है, लेकिन बात करें अपन कि यहाँ दो नाम और आते हैं, एक तो अर्धवार्षिक, एक त्रैमासिक, इस प्रकार के नाम अपने पास यहां पे आते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है भाई, देखो अर्धवार्षिक का मतलब साल में, अर्धवार्षिक यानी अर्धवर्ष में हिसाब कर देना। कहता है ना कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया हो, तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए जाने का मतलब है कि आधा साल हुआ हिसाब किया, फिर ब्याज पे ब्याज जुड़ेगा आधे साल से। यहां वार्षिक बोलता है नहीं, ब्याज जुड़ता है, हिसाब होता है साल में, तो उसके बाद ब्याज लगता है। यहां अर्धवार्षिक मतलब छठे महीने आपका हिसाब हो जाएगा, हिसाब होने के बाद उस पे जो ब्याज आएगा उस पे भी ब्याज चालू। यानी एक प्रकार से आपका साल में कितनी बार हिसाब हो गया, 2 बार, साल में 2 बार हिसाब हो गया। तो एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं दर 10% वार्षिक थी, साल शर्त अर्धवार्षिक कर दी, तो क्या 10% 6 महीने में तो देगा नहीं, तो दर के भी क्या कर देते हैं 2 टुकड़े। तो जब शर्त अर्धवार्षिक हो, जब शर्त अर्धवार्षिक हो तो समय को तो 2 गुना करते हैं, तथा दर को आधा कर देते हैं। दर को क्या कर देंगे, आधा। दूसरी चीज, अगर त्रैमासिक बोले तो त्रैमासिक का मतलब 3 महीने में हिसाब। अब एक बात बताओ, 3 महीने में अगर हिसाब होगा तो साल में कितने, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितने बार हिसाब होगा, 4 बार। तो समय को 4 से गुणा करेंगे और दर में 4 का भाग लगाएंगे। तो जब त्रैमासिक शर्त हो तो दर में 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 टुकड़े होंगे भाई। तथा समय को 4 से गुणा करते हैं। ठीक, अगर बाई चांस कोई कहे कि मैं 4-4 महीने में हिसाब करूंगा, कितने महीने में, 4 महीने में, 4 मासिक शर्त लगा दे। अब 4 महीने में हिसाब करेगा तो साल में कितनी बार हिसाब होगा, 4×3 बार हिसाब होगा, तो समय को 3 गुणा करेंगे और दर में किसका भाग लगाएंगे, 3 का। वो अब डिपेंड करता है कि आप किससे गुणा कर रहे हो। तो पहले ये चीज नोट करोगे भाई, यहाँ पे जल्दी करो भाई इसको।
लिख दिया होगा भाई। यहाँ पे आपको खुद को ध्यान रखना भाई, कहीं क्या इस चीज को समझते हो ना, त्रैमासिक अर्धवार्षिक इसका मतलब क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में काम देती है आपको। अब देखो, मैं आपको पहले यहाँ पे ब्याज निकालना बताते हैं भाई। यहाँ पे ब्याज जैसे सीधा आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछता है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले कि भाई 2 साल क्या होगा, 3 साल क्या होगा, 1.5 साल का क्या होगा, शर्त अर्धवार्षिक हो, ऐसा जब भी, तो यहां आप थोड़ा सा, जैसे मैं कहूं सीधा लिख रहा हूं, मूलधन है जैसे 2,16,000, ठीक है, दर लगा दिया आपको 16(2/3% की दर है, और समय दे दिया 3 वर्ष। समय क्या दे दिया? 3 वर्ष। अब समय 3 वर्ष है, तो आप यहां देखोगे कि सबसे पहली चीज आपको भिन्न में कन्वर्ट करके हल करना है। जैसे अभी आपने देखा कि मिश्र धन निकाला, मिश्र धन में से मूलधन निकालते हैं तो भी ब्याज निकलता है, लेकिन वहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है भाई। तो यहां देखो, पहली चीज कि यहां पे आप दर को भिन्न में बदल लो, 16(2/3% को। तो मैं इसको 16(2/3%, वैसे तो सीधा अगर आपको याद है कि अच्छा है कि 1/6 होता है भिन्न में, लेकिन अगर नहीं भी याद तो वापस देखना, 16(48) तो 50/3 परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो यह 1/6। ठीक है, देखो इससे काफी सारी चीजें अपन हल करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे एक तो आपने ये अभी तरीका थोड़ी देर पहले कल की क्लास में किया है कि 16,000 जो है पिछली क्लास में किया है वो मूलधन पहले साल 1/6 मिलेगा, 1/6 किया यानी 6 से भाग दिया, तो 216 में 6 का भाग दिया, 36 और 3 0 यानी 36,000। अगले साल भी 1/6, तो 36,000 तो मिलेगा ही मिलेगा दूसरे साल, लेकिन ब्याज का ब्याज यानी पहले 36,000 का भी 1/6, तो कितना हुआ 6,000। ठीक है, अब तीसरे साल की अगर बात करें अपन, तो इसका 1/6 तो कितना आएगा भाई 3600, तो 36,000 तो आएगा। इन तीनों ब्याजों का 1/6 यानी इसका 1/6, 36,000 का 1/6 6,000, इस 36,000 का 1/6 6,000, और इसका बच गया तो 6,000 का 1/6 यानी 1,000। ये तीसरे साल का। अब देखो यहां आपसे पूछा कि तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये रहा, दूसरे साल का ये रहा, पहले साल का है ही। आपसे कहे साधारण ब्याज 36 36 36 यानी 1,08,000, तो ये तो साधारण ब्याज में भी आता है, और अंतर पूछ रहे चक्रवर्ती ब्याज साधारण, तो ये रहा अंतर। ठीक है, यहां पूछे कुल चक्रवर्ती ब्याज, तो 36,000 गुणा 3 तो 1,08,000, तो यही हो गए भाई 36,000 गुणा 3, और 6,000 भी कहा है, 3 बार है तो 6 18,000 ही हो गए, और 1,000 ये रहे 0 0 0, तो 1,27,000 रुपए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बताते हैं, देखो जल्दी नोट करोगे भाई। देखो 1% के आप सारे तरीके नोट करना, जिससे क्या है कि आगे आपको जो पसंद आए उससे कर सको। हो गया भाई। दूसरा तरीका देखो, यहां पे आपको पता है मूलधन तो 2,16,000 है, दर 16(2/3%, समय 3 वर्ष, इसको आपने भिन्न में बदला 1/6, 1/6। एक तरीका आपको बताता हूं कि जहां आपके पास दर ब्याज निकालने का तरीका होता है सीधा, 2 वर्ष को आपको ध्यान में रखना है तो 2:1, 3 वर्ष के लिए ध्यान रखना है 3
3 1, ज्यादातर 3 वर्ष हाईएस्ट रहता है आपके, लेकिन फिर भी अगर और ज्यादा हो तो 4 वर्ष, तो 4 6 4 1, ये आपको ध्यान रखना है। 4 6 4 1, 4 साल के लिए। अब यहां आपके पास 3 साल है, ये 1/6 होता है, तो 2,16,000 आपने लिखा का 1/6 लिखो। तो देखो 6 का भाग दिया, ये कितना आया? 36,000 का 1/6, 3 बार लिखेंगे भाई, 3 साल है तो 6,000 का 1/6, तो 6 का फिर भाग दो 1000। इधर देखो क्या है, 3 3 1। अगर 4 साल होता तो एक बार और लिखते भाई, 1/6 1/6 1/6, ठीक है। अगर 4 साल होते हैं तो 4 बार लिखते हैं, 2 वर्ष होते तो 2 बार लिखते हैं, 3 वर्ष होते तो 3 बार। अब 3 साल है तो पहला देखो 3 3 1 गुणा करो, 6 3 18, 1000 एकम 1000। अगर टोटल ब्याज पूछे तो ये लो, जोड़ा, तो जोड़ा सीधा सीधा 1,27,000 रुपए। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कहे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज में पहला हिस्सा ही मिलेगा सिर्फ, तो अंतर कितना? 8 18,000 1 19,000, ये अंतर करोगे इसको। फिर एक तरीका और है जो आप काम में ले सकते हो, वो मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं, वो यही लिख देता हूं। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, यानी मूलधन अगर 6 है तो मिश्र धन कितना? 7, पहले साल। सीधा 3 साल लिखो तो क्यूब कर दो, 2 साल लिखो तो स्क्वायर कर दो, तो 3 वर्ष, तो 216 क्यूब 343। तो यहां ब्याज कितना है? या तो आप सीधा लिखो या फिर 6:7 6:7, फिर 3 बार गुणा कर दोगे आपस में, तो यहां ब्याज आया घटाया 127, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है? दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना? 2,16,000। यहां मूलधन कितना है? 216। तो 216 अनुपात जो है वो किसके बराबर? 216 अनुपात दिया है 2,16,000 के, 216 भाग देंगे तो 1 अनुपात आएगा 1000, और ब्याज 127, तो 127 को 1000 से गुणा करेंगे तो 127 के आगे 3 0, यानी 1,27,000 रुपए। ये देखो ब्याज निकालने के अलग अलग तरीके बताए भाई आपको इसमें, कि किस प्रकार से आप सीधा निकाल सकते हो, और वरना मिश्र धन निकालो, मिश्र धन में से मूलधन घटाओ, ब्याज आ जाएगा। यहां आपने सीधा देखा कि 6 पे 1 बार, तो 7 हो रहा है 1 साल में, 3 साल का मतलब क्यूब होगा, तो सीधा ही कर दो 216, 3 साल में हो जाता 343, यानी मूलधन 216 होता है ना, तो 3 साल में 343 हो जाता है, यानी ब्याज 127 होता है, लेकिन मूलधन है 2,16,000, तो 216 बराबर 2,16,000, 1 बराबर 1000, तो 127 जो ब्याज है वो किसके बराबर होगा? 1,27,000 के। करो भाई इसको। और ये अगर इस तरीके से करते हो तो याद रखना 2 1 3 3 1 4 6 4 1। हो गया होगा भाई ये। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करो यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, और उसमें भी कह रहा है कि शर्त त्रैमासिक है। करो भाई, एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूं इसको।
चलो देखो भाई, साधारण ब्याज तो आप आराम से निकाल सकते हो, 16,000 का 20% ही होगा पहले साल में। तो भाई मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये लो 2 जीरो गए, 16 दूनी 32 और 2 जीरो, ये लो ऐसा ही वापस देख लो। 16,000 का 20% कितना हुआ, वो हुआ 3200 रुपए। तो ये अपना आ गया एक साल का साधारण ब्याज। मेन तो अपना है चक्रवर्ती ब्याज, वो भी एक साल का त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाए। साधारण ब्याज में त्रैमासिक या अर्धवार्षिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास 20% है, त्रैमासिक रूप से करना है, तो मूलधन तो कितना 20,000, सॉरी 16,000 है भाई, मूलधन तो 16,000 और दर त्रैमासिक की बात करेंगे तो त्रैमासिक की वजह से 20/4 यानी 5%, ठीक है। समय की बात करें तो यहां आपके पास समय को किससे गुणा करते हो भाई, त्रैमासिक रूप से, तो 4 से, तो 1 गुणा 4 यानी 4 त्रैमास। भाई 4 त्रैमास है, 3-3 महीने के 4 स्लॉट आपके पास, ठीक है। तो यहां देखो, अब आप बात करते हो कि 5% की दर है अपने पास, तो या तो आप पहले ये लिखो कि मिश्र धन बराबर, देखो मैं हर चीज लिख रहा हूं, मूलधन यानी 16,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100, कितनी बार लिखेंगे ऐसे भाई, 4 बार, ठीक है। और माइनस करो 16,000, ये हल करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका अपने पास कि 1/5 1/5 1/5 4 बार निकालेंगे, 4 6 4 1 से गुणा कर देंगे। चौथा तरीका कि पावर 4 करें, पावर कितनी करें 4, तो यहां पावर ही 4 कर देते हैं भाई। 5%, 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, वहां में 1/20 1/20 1/20 ही करते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 1/20 1/20 1/20 कितनी बार करते हैं, 4 बार, जो भी आता है 4 6 4 1, यानी पहले को 4 से, दूसरे को 6 को, और तीसरे को 4, लास्ट को 1 से गुणा करते हैं। अब यहां देखो, यानी मूलधन अगर 20 है तो मिश्र धन कितना 21, कितने वर्ष में, 1 में। हमें कितना समय चाहिए, 4, कितना चाहिए भाई, समय 4 चाहिए, तो 4 में कितना हो जाएगा, देखो 20 की पावर 4 अनुपात 21 की पावर 4, 20 की पावर 4 गुणा 21 की पावर 4, तो ये हो गया भाई 20 की पावर 4, तो गुणा करेंगे 20 गुणा 20 गुणा 20, तो यहां 2 की पावर 4 होता है 16, और 1 जीरो से कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो, 1 जीरो से कितने जाएंगे, 4 जीरो। अब 21 की पावर 4 यानी 441 को 441 से गुणा करेंगे, तो यह आएगा 19, ये। अब देखो, एक यहां पे अपने पास 16,000, यहां पे 1,60,000, यानी 1 जीरो कम है, तो यहां भी 1 पॉइंट कम लगा दो, सीधा सीधा, तो यह आएगा 19,448 रुपए 10 पैसे। और तो 19,448 रुपए और 10 पैसे आया, तो अब ब्याज कितना, 3,448 रुपए और 10 पैसे। और यहां अंतर कितना आएगा, वो आया कि जो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है वो देखो कितना, देखो यहां एक से पहले पॉइंट लगा दे सीधा, तो 16,000 होगा ना, तो इधर कितना होगा 19,448.1, यानी ब्याज कितना ज्यादा है, 3,448.1, ठीक है। अंतर किसका, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, तो 3,448.1 माइनस 3,200,
तो ये अपने पास आया 248.1 रुपए, यानी 248 रुपए 10 पैसे। भाई यहां आप गौर करोगे इस प्रकार से कि कितना बड़ा सारा क्वेश्चन है। 4 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है एक प्रकार से, तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में भी काफी पसीना आता है, लेकिन यहां आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना है, हल हो जाएगा आराम से। वापस देखना कैसे, कि यहां आपको कहा गया है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, और ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखो, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में साधारण ब्याज में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो साधारण ब्याज 1 साल का सीधा निकाल दिया, होता है 3200 रुपए। ठीक है, 3200 रुपए। बात आई चक्रवृद्धि ब्याज की, 20% दर है, त्रैमासिक है, तो त्रैमासिक यानी 3-3 महीने में हिसाब होगा, तो साल में 4 बार हिसाब हो जाएगा, तो समय को 4 गुना, तो 4 त्रैमास हो गए, और दर में 4 का भाग यानी 5% हो गई। 5% हो गए थे 1/20। वैसे एक बात देखो, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत बड़ी बात होती है, इतनी गुणा भाग कभी एग्जाम में नहीं आए, लेकिन बताने के पीछे एक ही रीजन था कि आप यहां पे इतना बड़ा अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो बाकी साइड तो आपके लिए छोटी सी बात जाएगी। अब 4 साल के लिए बस सीधा इसी से करें, मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से, कि 20 पे 1 ब्याज, तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा भाई 21। अब त्रैमासिक 4 त्रैमास यानी समय 4 है, तो पावर 4 करेंगे, तो 20 की पावर 4 और 21 की पावर 4। 20 की पावर 4 तो 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे तो 16,000, और 21 की पावर 4 तो देखो 20 का स्क्वायर होता है, देखो सीधा से पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर कर लो। 21 का स्क्वायर 441, सब जानते हैं, 441 गुणा 441 होता है 1,94,481। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि देखो यहाँ 16,000 है, यहाँ पे 1,60,000, एक बिंदु ज्यादा है ना, तो एक कम कर दो, इधर भी 1 से पहले पॉइंट, इधर भी 1 से पहले पॉइंट, तो यानी 16,000 से कितना होता है 19,448.1। यानी ब्याज कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो होता है, वो कितना ज्यादा है 3,448.1 ज्यादा है। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना 3200, इनका अंतर चाहिए तो 248.1 रुपए। करो भाई इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो काफी सारी चीजें हैं इसमें, त्रैमासिक अर्धवार्षिक हर चीज इसमें समझ में आ रही होगी आपके, और ब्याज कितनी बड़ी कैलकुलेशन को आपको छोटा करना है, तो यही आपको इसमें समझना है। ध्यान से करोगे भाई इसको। भाई साधारण ब्याज भी देख लेना। हो गया होगा भाई ये। अगला देखो, अगला कह रहा है 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। करो इसको, खुद करोगे भाई एक बार। जल्दी करो भाई। एक यहां पे इसको सही लिख लेना भाई, जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, ब्याज का हिसाब
हो गया, कभी नहीं हुआ तो भाई पॉज करके नोट कर लोगे इसे। अब अगला देखो भैया, तो यहां अपन बात करें कि 48,000 रुपए का 10% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 महीने के हिसाब से लगाया, 6 महीने का अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाए। तो यहां देखो, अगर हम बात करें अर्धवार्षिक रूप से लगाया जा रहा है ना, तो दर तो आधी समय दुगुना, दर आधी और समय दुगुना, तो दर अपनी हो जाएगी यहां पे 10% है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 10/2 यानी 5%। समय 3 दुगुना, तो 1.5 का दुगुना क्या हो जाएगा 3। ये लो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन आपको सीधी तुरंत, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाना, सीधा करना है। देखो अब 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से कितना 21, 20 से कितना 21 मूलधन, और ये क्या है मिश्रधन। ये 1 वर्ष, हमें कितना चाहिए 3 वर्ष चाहिए, तो 20 का क्यूब 8,000 और 21 का तो 441 गुना 21 अलग से कर लोगे भाई। 21 एकम 21 हासिल हो तो 21 तो 84, तो 86 का 6 हासिल की 8, 84 और 8 9,261। ये लो 8,000 से 9,261 है, यानी ब्याज कितना है इसके हिसाब से 1,261। ठीक है। अब हम बात करें यहां पे कि हमें दे क्या रखा, ये तो रेशो की बात हुई भैया, अनुपात की। यहां 8,000 किसके बराबर है 48,000 के, तो मैं कहूंगा 8,000 बराबर तो 48,000, तो 1 अनुपात बराबर 48,000 बटे 8,000 यानी 6, 1 अनुपात 6 रुपए के बराबर। तो ब्याज कितना है, ब्याज कितने अनुपात है, तो आपने कहा 1261, तो 1261 किसके बराबर 1261 गुणा 6 रुपए के। तो देखो 6 एकम 6, 6 6 36 का 6 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 75 66 रुपए कर सकते हो भाई इसको। देखो ये रहा। तो यहां आपको अगर ब्याज थोड़ा आसान करना आया हल, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो। अगर यहां करते तो 105/100, 105/100, 105/100, फिर उसमें से मूलधन घटाते तो गुणा भाग में बहुत टाइम लग जाता है। करो भाई इसको। और यहां देखो सीधा सीधा 8,000 का 48,000 6 गुणा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी सीधा 6 से गुणा कर सकते थे। ये आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दो पिछला 4 साल का था, यहाँ 3 साल का है, ब्याज निकालना है, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा क्वेश्चन है। अगला देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो इसमें कैलकुलेशन की कहीं कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कैलकुलेशन की आपको आवश्यकता है, लेकिन इसको पढ़ के अगर ध्यान से करते हो तो बिना किसी गुणा भाग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे देखने में लग रहा होगा 4-4 क्वेश्चन एक में दे रखे हैं। चलो देखो देखते हैं, कह निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो 48,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाता है। यानी अब आपका दिमाग कहेगा कि तुरंत 48,000 का 3 वर्ष का 5% दर से ब्याज निकाल लो, उतना ही ब्याज इनमें से सबके बराबर आना चाहिए, जिसके बराबर नहीं आए वही अपना क्या हो आंसर। लेकिन यहां अपन बात करें तो यहां आपको कहीं ब्याज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो दिमाग से क्वेश्चन हल हो जाएगा पूरा। जैसे मैं बात करूं, पहला क्या करें, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए
10% की दर से 6 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से नहीं, अर्धवार्षिक। दूसरा, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से। चक्रवर्ती, अब इस चीज को आप लिखने के बजाय मैं एक काम करता हूं, देखो सामने कि मूलधन तो 48,000 मैन का, मुख्य जो है अपने पास टाइम यहां पे 3, रेट है 5%। फर्स्ट ऑप्शन, मूलधन तो सब में बराबर है भाई, तो मूलधन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम और आर कैलकुलेट कर लो। देखो समय 1.5 वर्ष है और दर 10%। अब अर्धवार्षिक हिसाब से तो टी को 2 गुणा करेंगे तो 3/2 है 1.5 वर्ष, तो गुणा करा 2 से, यानी टी आया 3। आर आधा करते हैं तो 10 का आधा यानी 5%, बराबर है क्या भाई? 3 और 5, 3 और 5 वही है, ठीक है। बी, आर और टी अगर बराबर होंगे तो ब्याज भी बराबर आएगा भाई, पहली चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा, बी, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए पर 48,000 रुपए, मूलधन तो सब में बराबर दिख रहा है हमें, तो मूलधन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से 12 महीनों में 3 बार हिसाब होता है भाई, 3 बार हिसाब हुआ, यानी समय को 3 से गुणा और दर में 3 का भाग, तो टी 1 गुणा 3, तो ये आ गया समय 3, और आर में 3 का भाग, तो 15 में 3 का भाग दिया, ये भी 5%। ये लो भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है, आर टी दोनों बराबर है। सी, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए पर 9 महीनों के लिए 20% की दर से 3 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब में तो त्रैमासिक, तो 3-3 महीने से हिसाब करेंगे तो 12 महीने में 4 बार हिसाब होता है, यानी समय को 4 से गुणा और दर में 4 का भाग। पहली बात, 9 महीने को साल में बदलेंगे तो 9/12, इसको किससे गुणा करना है भाई? अब आपके दिमाग में आएगा कि 4 से गुणा करेंगे, त्रैमासिक है तो 4 × 12, 3 हो, तो ये भी 3 आ गया। आर, दर में 4 का भाग लगाएंगे तो 20/4, यानी कितने परसेंट? 5%। देखो यहाँ आर तीनों में बराबर है, टी बराबर है, मूलधन बराबर, तो यानी ब्याज भी बराबर होगा। कॉमन सी बात है, क्या बराबर ब्याज? 3 जगह बराबर, चौथा अलग होगा। अब फिर भी अपन लिखते हैं इसको, देखो मूलधन 48,000 रुपए है 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीने के हिसाब से, तो यहां टी 1 वर्ष को 6 महीने के हिसाब से यानी अर्धवार्षिक 2 से गुणा करेंगे तो टी आया 2, आर 15 का आधा 7.5। अब एक बात बताओ, आर और टी दोनों अलग है तो ब्याज भी अलग निकलेगा, तो कौन सा बराबर नहीं है? इसके बराबर कौन सा नहीं है भाई? ये 3 बराबर है, ये चौथा बराबर नहीं है, तो ये लो भाई। कैलकुलेशन कौन करेगा? किसके पास इतना टाइम है? हमें सिर्फ देखते ही पता लगना चाहिए कि आर और टी बराबर, तो ब्याज भी बराबर, मूलधन, दर, समय, तीनों चीज बराबर है, इसका मतलब ब्याज भी बराबर। जहां ये बराबर नहीं हो वहां आप कैसे टिक कर सकते हो? तो आपने साफ साफ देखा, कहीं कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन भी नोट करोगे, क्वेश्चन भी करोगे, और आंसर को सिर्फ इस तरीके से करना है, ये भी नोट करोगे। यहां लिखोगे कि कहीं कोई ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ब्याज निकालते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्याज निकालेंगे तो भी बराबर आएगा, इन तीनों का ब्याज निकाल लो, इसका ब्याज बराबर, इसका अलग आ जाएगा। करो इसको नोट, जल्दी करो भाई। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में होता है ना, तो देखते ही मन करता है इतना बड़ा कौन करेगा, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं और वो छूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब अगर नोट नहीं हुआ तो पॉज करना है, यहाँ पे पॉज करना, नोट करना, पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ोगे। मैं आगे चल रहा हूं भाई, जैसे ये अगला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है। 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है।
तो 2 सही 2/5 वर्ष के बाद वह कितनी हो जाएगी? हो जाएगी यानी मिस्टर धन। अब देखो यहां पे, देखो समय पूरा पूरा नहीं है यहां पे। जब समय पूरा पूरा नहीं हो तो आप बेसिक तरीका ही अप्लाई करोगे भाई। बेसिक तरीका कैसे? जैसे आप सीधा लिखोगे मिस्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस R/100 की पावर t, यही होता है ना। तो मूलधन 80,000 लिख दिया, गुणा 10% की वार्षिक दर। तो पहले साल 10% बढ़ेगा, 110/100 हो गया। 2 साल पूरे पूरे ना तो पूरा लिखोगे, तो फिर अगले साल 110/100 हो जाएगा। ये लो। अब बात आई 2 साल के बाद, तीसरा साल सिर्फ 2/5 हिस्सा है, तो क्या पूरा हमें ब्याज मिलेगा पूरी साल का? नहीं। तो साल का भी 2/5 मिलेगा हिस्सा, तो दर का भी 2/5 मिलेगा, यानी 10 का 2/5 तो कितने परसेंट? 4% ही ब्याज मिलेगा अगले साल। तो 104/100। 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए और 2 जीरो ये गए। ठीक है भाई। अब गुणा करो 8 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 104, गुणा करोगे वही हमारा क्या हो जाएगा? मिस्र धन। तो ये 8 से गुणा किया, 11 गुणा 11 गुणा 832, फिर गुणा किया 11 से, 11 दूनी 22 का 2, हासिल की 2 11 थे 33 और 2 35 का 5, हासिल की 3, 11 8 88 और 3 88 और 3 91। एक 11 से और गुणा करना है, वो भी करेंगे। तो 2 11 दूनी 22 हासिल की 2, 11 5 55 और 57 का 7, हासिल की 5, 11 कम 11 और 5 16 का 6, हासिल की 6, 11 9 99 और 6 105। तो 1,05,672 रुपए। तो ये ध्यान रखना, जब समय बिन में बचे तो उसे दर से गुणा करते हैं। ठीक है भाई। जैसे 2/5 हिस्सा बचा ना, तो उतना ही हिस्सा दर का हमें क्या मिलेगा? ब्याज। ये चाहे लिखो मत, अपनी लैंग्वेज में लिखना भाई, कि जैसे हम बात करें कि ब्याज दर तो हमें दे रखी है, लेकिन समय 2/5 बच गया, 2 साल पूरे पूरे 2/5, तो जो हिस्सा समय का बचा है उतना ही हिस्सा हमें किसका मिलेगा? दर का मिलेगा। जैसे 2/5 दर का, दर 10%, 10% का 2/5 ये होता है 4%, यानी 4% मिलेगा तीसरे साल में। तो करो इसको नोट। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने के उधार दी गई, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। तो भाई इसको आप खुद करोगे। वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं, वहां आपने को काफी अजीबोगरीब चीजें देख चुके हो पिछले 4 साल तक का, 3 साल, ये अब 1.5 साल है, 1 वर्ष 6 माह, और दर है हमारे पास 20%। 20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो आएगी 10%। समय 1.5 वर्ष है ना, 6 महीने हो गए, तो गुणा करेंगे 2, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा भाई। 3/2 लिखोगे, 3 वर्ष नहीं लगाएंगे हम इसको, 3 अर्ध वर्ष लिखोगे भाई। यहाँ पे 3 अर्ध वर्ष, तो 3 ही रहने दो, आपको पता है कि 3 अर्ध वर्ष है। तो आप, अब आपकी मर्जी है कि कैसे इसको हल करते हो। आप चाहो तो आप मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से कर सकते हो, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पे 1 तो 11। ये तो 1 वर्ष में होता है, लेकिन बात आती है 3 अर्ध वर्ष है, तो 3 में कितना? 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331। ये लो, ब्याज कितना? 331।
अब देखो 1000 किसके बराबर है? 20,000 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर? 20 रुपए के। तो 331 किसके बराबर? 331 गुणा 20 यानी 6,620 रुपए के बराबर। तो सीधा सीधा हो जाएगा 1000 अनुपात 20,000 के बराबर। तो 1 अनुपात 20 रुपए के बराबर। और ब्याज हमें जो चाहिए वो है 331 यानी 331 गुणा 20 6,620 रुपए। ये लो। तो इस प्रकार से आप ब्याज कर सकते हो भाई। अब अगला टाइप लेते हैं। यहां पे आपको एक बार ब्याज निकालना आ गया होगा। यहां पे नोट करोगे भाई इसको जल्दी से। देखो अब नेक्स्ट टाइप हम करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइप अपने पास आता है दर ज्ञात करने का। तो दर ज्ञात करने के दो तरीके होंगे, बेसिक तरीका भी और सीधा भी। हम दोनों से ज्ञात करेंगे। तो देखो बेसिक तरीका जब ज्ञात करना तो बेसिक तरीके में आपको ध्यान होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस r बटा 100 की पावर t। अगर r निकालना है तो ये मूलधन नीचे जाएगा। तो जब दर ज्ञात करनी हो तो देखो 100 प्लस r बटा 100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। ये आप सीधा लिखोगे। इसे लिखने की बाद में आवश्यकता नहीं है। इसे नोट करोगे भाई। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 225 रुपए की राशि 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ एक बात बताओ, हम बात करें कि हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करनी है तो आपको बेसिक तरीका लगाओ। तो 100 प्लस r बटा 100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। यही चीज थी भाई बेसिक तरीके में। तो अब देखो 100 प्लस r हमें नहीं पता बटा 100 पावर टी समय दिया गया अपने को भाई, समय 2 वर्ष में। मिश्र धन कितना? 256 बटा 225। अब देखो स्क्वायर हटाओ या फिर इधर देखो किसकी पावर 2 है तो आप यही लिख लो भाई। ये 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। और 225 15 का। तो 16 बटे 15 का स्क्वायर। जब पावर बराबर होती है तो आधार भी बराबर। तो आप सीधा लिखोगे 100 प्लस r बटा 100 बराबर 16 बटे 15। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सीधा स्क्वायर तो अंडर रूट कर दो 16 बटे 15 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। अब 5 से काटा है 3 बार, 5 से काटा 20 बार, नीचे भाई 5 से कटा दोनों काट दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 गुणा 100 300 प्लस 3r बराबर 16 दूनी 32 तो 320। 3r बराबर
ये 300 जाके माइनस होंगे तो क्या बचेगा 20, तो R बराबर 20/3, यानी 6 सही 2/3 दर है, इसलिए क्या लग जाएगा परसेंटेज। ये लो भाई, कर सकते हो भाई आराम से। दूसरा तरीका भी बताएंगे भाई, देखो मूलधन लिखो और मिश्र धन लिखो। 225 रुपए की राशि 256 रुपए हो गई। अनुपात है भैया कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अगर कट रहा होता ना तो पहले काटते, कट नहीं रहा। अब देखो 2 वर्ष में आपको पता है स्क्वायर लेते हैं अनुपात में, तो 1 वर्ष में देखो किसका स्क्वायर है, अंडर रूट कर देंगे भाई एक प्रकार से सीधा। ये लो 225 अनुपात 256, आप सीधा भी लिख सकते थे 15/16 की। ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। 15 से 16 रुपए हो रही है 1 साल में। 1 साल में तो भाई ब्याज ही बढ़ता है, ठीक है, कोई ब्याज का ब्याज नहीं लगता, सीधा राशि पे जितने परसेंट दर होती है उतने परसेंट ब्याज होता है। तो कितने परसेंट है, 1 है कितने पे, 15 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत। ये लो, यही ब्याज परसेंट है, यही क्या है दर परसेंट। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 20 60, तो 20/3%। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 6 सही 2/3%। जो आप लगाना चाहो लगा सकते हो, और आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। भाई नोट करोगे इसको, हो गया होगा भाई। अगला देखो ऐसे में ही कह रहा है निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 1024 रुपए की राशि 3 साल में 1458 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। करो भाई इसको जल्दी से। जो जितना कटता उतना काट के दो, मैं बता रहा हूं। चलो पहला अपन बेसिक तरीके से 100 प्लस R/100 की पावर T, सीधा लिख दो भाई T, यानी 3 दिया है यहाँ पे, बराबर मिश्र धन 1458 बटा 1024। पहले तो काट लो जितना कट रहा है, तो 2 से काटा 7 2 9 729, ये 2 से काटा तो 512। ठीक है, अब क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट होगा, या फिर ये देखो किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो यहां आपने सीधा लिखा 100 प्लस R/100 बराबर 9/8। ठीक है भाई,
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर 4 से काट दो। 8 गुणा 100 800 प्लस 8r बराबर 9 गुणा 100 900। तो ये 800 उधर किसमें जाएंगे माइनस में, तो 8r बराबर 100, तो r बराबर 100/8 यानी और काटोगे तो 100/8 यानी 4 से काटा 25/2 यानी 12.5% भी लगा दो सीधा ही जब दर है। दूसरा देखो मूलधन और मिश्रधन। तो देखो मूलधन 1024 हो गया कितना 1458। अनुपात लेना है ना भाई, तो ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष काटा भाई, ये तो 512 से 729, तो ये 3 वर्ष है, तो 1 वर्ष किसका क्यूब है भाई, ये सीधा 8 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। 8 से 9 यानी एक किस पे ब्याज है 8 पे और गुणा 100 और प्रतिशत भाई 8 पे 8 से 9 हो रहा है यानी ब्याज कितना है 1 रुपए। किस पे है 1 रुपए 8 पे और गुणा 100, तो ये आ गया 12.5%। ये लो भाई, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि यही तरीका या वो तरीका, इजीली आंसर आ जाएगा भाई। जल्दी करोगे भाई इसको। एक और देखो भाई यहाँ पे, ये देखो किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। करो भाई इसको, 16 गुनी हो रही है स्वयं की। चलो देखो 100 प्लस r बटा 100 की पावर t बराबर मिश्रधन बटा मूलधन। अब आपने कहा दर तो में नहीं पता, तो 100 प्लस r बटा 100 तो रहने दिया, लेकिन कितने साल में 4 साल में बराबर स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी 1 है ना, तो 1 का 16 गुना 16 हो जाएगा, तो मिश्रधन 16। ये किसकी पावर 4 है, तो 2/1 की पावर 4। अब पावर बराबर तो आधार भी बराबर, यानी 100 प्लस r बटा 100 बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लस r बराबर 200, तो r बराबर 100। ये लो, ये उधर जाएगा 100 बचेगा सीधा सीधा। कोई दिक्कत भाई इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, यहां पे कोई दिक्कत। देखो अब इसी को अपन उस तरीके से भी करते हैं, अनुपात से भी। सोलह गुणा 16, ये तो 4 वर्ष में है, 4 वर्ष में यानी 4 पावर है, तो यानी ये आपने कहा 1 वर्ष, तो भाई 1 की पावर 4 1 ही होता है, लेकिन 16 किसकी पावर 4 है, तो 2 की, यहां पे आप क्या लिखोगे 2। ठीक है भाई, 16 की पावर 1/4 लिखोगे तो भी 2 ही आएगा। तो आप जैसे आप लिखना चाहो सीधा लिखो कि 1 से 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, यानी ब्याज कितना है यहाँ पे 1 किस पे है 1 पे और गुणा 100, तो दर और ब्याज तो 1 साल में बराबर ही होता है। दर प्रतिशत 1 है 1 पे और गुणा 100, तो कितना आया भाई 100%। करो भाई इसको भी, मतलब अगर गुणा बोले या मूलधन मिश्रधन दोनों दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज वही रहेगी, काम वैसे ही करना है आपको।
अगला देखो भाई, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। अब ये लो 27 गुनी हो रही है, तो वही चीज कि 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टीटी यानी 3 वर्ष, सीधा लिख रहा हूं भाई। 27 गुनी यानी मिश्र धन 27 तो मूलधन 1, किसका क्यूब 3 का, तो यहां पे सीधा लिख रहा हूं भाई 100 प्लस आर बटा 100 बराबर किसका किसका क्यूब रूट 3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 प्लस आर बराबर 300, तो आर बराबर 100 माइनस में होंगे तो कितना आ जाएंगे भाई 200, ये लो आर बराबर 200, यानी दर कितने परसेंट है भाई यहाँ पे 200%। अगर दूसरे से भी लिखोगे तो भी यही बात कि मूलधन और मिश्र धन, तो मूलधन 1 का 27 गुणा 27 होगी भाई, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 1 27 का कितना 3, क्योंकि 27 का किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो ये लिख दिया। 1 वर्ष में 1 रुपए से 3 रुपए हो रही है, यानी ब्याज कितने रुपए देना पड़ रहा है 2, कितने पर 1 पर गुणा 100, और इतने परसेंट ब्याज है, जितने परसेंट ब्याज होता है उतने परसेंट एक साल में क्या होती है दर, तो दर प्रतिशत बराबर हो गया अपने पास 200%। ये लो ये भाई अपने दर से संबंधित क्वेश्चन थे। दर से संबंधित एक क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, जिसमें दर आपको त्रैमासिक रूप से देख के भी आपको दर पूछ सकता है, अर्धवार्षिक देके, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आगे के समाचार, अगले का जो आगे जो पार्ट है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।